जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मेरे YouTube चैनल रियल लाइफ फैक्ट्स पर आपको खुशामदीद। आज हम जिस दवाई को लेके हाज़िर हुए हैं वो है टैमसोलोसिन 0.4 मिलीग्राम में। ये क्या है, किस लिए इस्तेमाल होती है, इसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं, कैसे असर करती है, ये सारी बात मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। सबसे पहले इसकी पैकिंग की तरफ आ जाती हैं। मुख्तलिफ़ कंपनियाँ अपने अपने नाम से बनाती है। अभी मेरे पास ये मैक्स फ्लो है 0.4 मिलीग्राम, 20 कैप्सूल हैं एक डब्बी में, CCL फार्मा की है। इसकी ये 20 की पैकिंग होती है कैप्सूलों की, ये 10 कैप्सूल। वही पुरानी बात जो हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि इसकी एक्सपायरी कैसे चेक करेंगे। अगर आप स्टोर से ये एक पता लेके आते हैं, एक्सपायरी तो इस डब्बी पर होती है, आपको नहीं पता कि इस पत्ते की एक्सपायरी हो चुकी है नहीं हुई, क्योंकि डब्बी स्टोर वाले के पास रहेगी। तो उसका तरीका ये है कि आप इस पत्ते को, इसके आखिर में कुछ फिगर्स लिखे होते हैं, ये देखें J15, इसको छोड़ देना है आपने, ये आपके काम का नहीं है। E1221 ई एक्सपायरी 12वां महीना 2021 के 12वें महीने में ये एक्सपायर हो रही है। इधर से देख लेते हैं जी, ये E12 2021 12वें महीने के 2021 में ये एक्सपायर हो रही है। ईच कैप्सूल कंटेंट्स सस्टेन्ड रिलीज पैलेट्स ऑफ टैमसोलोसिन HCl 0.4 मिलीग्राम। सस्टेन्ड रिलीज पैलेट्स मतलब छोटी छोटी इस कैप्सूल में दानेदार गोलियां होंगी जो स्लो रिलीज होंगी, जिससे में जाके स्लो असर करेंगी। ये है क्या, ये एक दवाई है जिसको BPH यानी बेंजीन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेसिया और क्रोनिक प्रोस्टैटिस और इसके अलावा गुर्दों की पथरियों के आसानी से गुजरने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके ज़्यादा फ़वाइद उस वक्त मिलते हैं जब पथरी का साइज़ ज़्यादा हो। इस दवाई को मुंह के ज़रिए लिया जाता है। टैमसोलोसिन को एक दवाई के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए पहली बार 1997 में अमेरिका में मंजूरी दी गई। 2017 में ये मरीज़ों को सबसे ज़्यादा तजवीज़ की गई और इस हवाले से 35वें नंबर पर आई। एक अंदाजे के मुताबिक 2017 में ये तकरीबन 2 करोड़ मरीज़ों को तजवीज़ की गई। अब आ जाते हैं इन बीमारियों की तरफ जिनके लिए दवाई है, जो कि ऊपर भी बयान की गई हैं, उनको बारी बारी आपको बताया जाएगा। BPH बेंजीन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेसिया क्या है? ये आम ज़बान में प्रोस्टेट गदूद के बढ़ने को कहते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि जी फ़लाँ को गदूद हो गया, उसको ऑपरेशन हो रहा है, प्रोस्टेट गदूद हो गया, तो ये वही चीज़ है। ये बीमारी कैंसर नहीं है, लेकिन कैंसर की तरह ही होता है क्योंकि गदूद इसमें बढ़ जाता है। इसकी अलामत में बार बार पेशाब आना, पेशाब शुरू करते हुए तकलीफ़ होना, पेशाब की धार का कमज़ोर या पतला होना, मसाने पर कंट्रोल ना रहना, यानी ना चाहते हुए भी पेशाब निकल जाता है। दूसरी बीमारी क्रोनिक नॉन बैक्टीरियल प्रोस्टैटिस है। इसमें पेशाब करते हुए दर्द होता है, जबकि मरीज़ को बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी नहीं होती। ये तकरीबन 2 से 6% मर्दों में होती है। तीसरी बीमारी जिसके लिए पाकिस्तान में ज़्यादा इस्तेमाल होती है वो है गुर्दे की पथरी। अब थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर दूं, गुर्दे में पथरी अगर 5 mm से 10 mm तक हो तो इसके लिए ये दवाई दी जाती है, क्योंकि ये दवाई गुर्दे से मसाने की तरफ आने वाली नाली जिसको यूरेटर कहते हैं उसके लिए बड़ी फ़ायदेमंद है। किस तरह फ़ायदेमंद है, मैं थोड़ा सा आपको गाइड करूं कि ये नाली 3 से 5 mm यानी मिलीमीटर तक डायमीटर में खुली होती है, जबकि अगर गुर्दे में मौजूद पथरी अपनी जगह छोड़ते हुए मसाने की तरफ आए और इसका साइज़ 5 mm से ज़्यादा हो तो साफ ज़ाहिर है वो यूरेटर में फंस जाएगी। टैमसोलोसिन दवाई के मुतवातिर इस्तेमाल से यूरेटर का कुतर 5 से 10 mm तक खुला हो जाता है। तो नाजरीन देखें कितना इसका फ़ायदा है। 3 से 5 mm की एक नाली है, उसको 5 से 10 mm तक ये खोल देती है, जिससे पथरी आसानी से मसाने में आ गिरती है। जबकि बाज़ औक़ात मुशाहिदात में ये भी देखा गया कि टैमसोलोसिन से यूरेटर का साइज़ 14 mm तक भी खुला हुआ है। यूँ देख लें कि 3 से 5 mm का अगर यूरेटर है तो इस दवाई के इस्तेमाल से 14 mm की पथरी भी उससे गुजरी है। अब आगे एक और सवाल भी आता है कि गुर्दे से तो पथरी निकल गई, यूरेटर से मसाने की तरफ आ गई,
तो मसाने में आप आगे पेशाब की नाली या नफ्स के ज़रिए कैसे निकलेगी, तो उस हवाले से भी आपको बता दूं कि इस दवाई की बदौलत यूरिथ्रा यानी नफ्स की जो नाली है उसका साइज़ भी खुला हो जाता है। यानी कि ये दवाई नफ्स की नाली, यूरिथ्रा जिसे कहते हैं, उसको भी खुला करती है और यूरेटर को भी खुला करती है, जिससे पेशाब खुल के आता है और पथरी भी आराम से निकल जाती है। ये दवाई कैप्सूल की शक्ल में मैंने आपको बताया कि आती है, आपको दिखाया भी है। इसकी ख़ास बात यह है कि जब आप एक कैप्स खुराक आज लें तो कल भी उसी टाइम लें। कोशिश करें कि टाइम आगे पीछे ना हो, 24 घंटे बाद एक कैप्सूल लेना होता है और टाइमिंग में ज़्यादा फ़र्क ना आए। तो नाज़रीन, ये था मैक्स फ्लो, इसके बारे में आपको बताया। और भी बहुत से नामों से ये आता है, फ्लो मैक्स के नाम से भी ये आता है। तो ये हमारे यहाँ तो मैंने तकरीबन अपने मुशाहदे में 18 mm की पथरी वाले मरीज़ को भी ये देखा है कि उसने जब ये इस्तेमाल किया है तो उसकी फंसी हुई पथरी निकल गई यूरेटर से। तो ये बहुत प्यारी चीज़ है, पाकिस्तान में यूँ समझे नई आई है, मसाने से पथरी निकालने के लिए, गुर्दे से पथरी को पास आउट कराने के लिए यूरेटर से। तो ये था आज की हमारी वीडियो थी। इस हवाले से मज़ीद कोई सवाल आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, मज़ीद कोई मालूमात लेना चाहें तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी आपसे वही बात, एक रिक्वेस्ट होगी कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। इंशाल्लाह जल्द नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।